तो नेक्स्ट, अब देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्वालिटेटिव कर लिया कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, अब क्वांटिटेटिव में देखेंगे कि वो कित अमाउंट में प्रेजेंट है, अमाउंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काफ़ी इंटरेस्टिंग जो हमारे मेथड आते हैं, केल्डल मेथड है, डुमास मेथड है, केरियस मेथड है, जिनके नाम से बच्चे काफ़ी सारे डरते भी हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे हम इसी केस में। तो चलो एक बार पहले इनको देख लेते हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमिन्ड बाय द मेथड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, पहला चीज, कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है ये हमें कंफर्म करना है। तो आपको मैंने लास्ट में जो पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक पे, कि कार्बन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस कंफर्म करना, जो क्वालिटेटिव मेथड था वो कैसे हो रहा था, वो कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट कर रहे थे, जिससे कि कार्बन सारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको आप लाइम वाटर टेस्ट में टर्बिडिटी के थ्रू कंफर्म करते थे, और हाइड्रोजन सारा H2O में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको कॉपर सल्फेट के व्हाइट से ब्लू कलरेशन चेंज में कंफर्म कर लेते थे। नाउ कार्बन एंड हाइड्रोजन को अब अगर अमाउंट को चेक करना है, देखिए दे आर एस्टिमेटेड इन वन एक्सपेरिमेंट। A known mass of an organic compound is burnt in the presence of excess of oxygen and copper 2 oxide। सेम वही रिएक्शन, ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड वाला केस था वही कर रहे हैं हम। पर अब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेना है वो फिक्स अमाउंट का लेना है। मान लीजिए आपने x ग्राम लिया, तो आपको पता होना चाहिए कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियस बात है, जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन सारा H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड तो देखिए ये आपका सेटअप, यहाँ से ड्राई ऑक्सीजन गैस जा रही है। ठीक है, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सैंपल है आपका प्लेटिनम बोट में रखा हुआ है। ठीक है, एंड आगे ये कॉपर ऑक्साइड के पैलेट्स हैं यहाँ पे। अब जब ये ऑक्सीजन गैस इसके ऊपर से पास करेगी और हीट भी आप कर रहे हो, आगे कॉपर ऑक्साइड भी है, तो वो सारा रिएक्शन होगा, कार्बन कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी, यहाँ कुछ होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या करता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को छेड़खानी करेगा क्या, नहीं करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिना किसी दिक्कत के यहां से निकल जाएगी, और ये जो KOH का सॉल्यूशन है इसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जनाब ये जो KOH का सॉल्यूशन है, इसका वेट कितना था ये आपको पहले से पता है, आपने सेटअप बनाने से पहले ये सब कुछ मेजर किया हुआ है। तो जितना मॉइस्चर यहां पर एब्जॉर्ब होगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जितनी यहां पर एब्जॉर्ब होगी, उससे इतना वेट भी तो बढ़ेगा। तो इसके वेट में जो चेंज आया है उसको मेजर करके आप बता सकते हैं कि यहां पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई। ओके, ये काम हो गया यहां पे। सेकंड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। ठीक है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे भाई साहब, तो यहां पर क्या होगा फिर, बताइए जल्दी से। यहां पर क्या होगा, ये कैल्शियम क्लोराइड वाली जो ट्यूब थी इसका वेट ओवरऑल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड वाली ट्यूब का जो वेट बढ़ेगा, तो उसमें वेट में कितना गेन आया है हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो मेजर कर लेंगे तब भी हमारे को पता लग जाएगा कि भाई कितना चेंज आया, कितना वाटर कंटेंट वहां पे था, और कितना वाटर था उससे हम ये निकाल लेंगे कि कितना हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये भी आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा ये। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर, इसमें कोई डाउट तो किसी को नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, इंक्रीज इन द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पता लग जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी और वाटर अमाउंट कितना था। अब देखिए, जब 18 ग्राम वाटर बनता है तो उसमें बेसिकली 2 ग्राम हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। तो कितना वाटर था उससे आप आराम से बता पाएंगे कि हाइड्रोजन कितनी रही होगी। वैसे ही 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन रहा होता है, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उससे आप आराम से निकाल पाएंगे कि कार्बन कितना था। ये बेसिक मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशंस हैं, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो ये जो आपको फॉर्मूला दिया कुछ नहीं है, ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक मोल कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपको बोलूँ कि बेटा यहाँ पे ना 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो बताओ उसमें कार्बन कितना है, अरे यार बच्चा भी बता देगा कि सर 44 ग्राम बनाने के लिए अगर 12 ग्राम कार्बन चाहिए तो 16 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, आराम से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट,
अब सेकंड आता है नाइट्रोजन का। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए ही हम डुमास मेथड, केल्डाल मेथड ये पढ़ते हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती है इन मेथड्स में। ठीक है, देखिए तो नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए कि कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट था, दो मेजर मेथड हमारे पास, डुमास मेथड और केल्डाल्स मेथड। देखिए डुमास मेथड में क्या होता है, डुमास मेथड में नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका जिसमें नाइट्रोजन है, उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीट किया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन का नहीं चाहिए, एयर का नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, तो आपका ये लिख लीजिए कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर, उसमें आपने हीट किया इसको। ठीक है, उससे क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जो कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी था वो N2 बन के निकलेगा। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है बेसिकली, अरे भैया इसके कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो खुद रिड्यूस होगा, तो खुद रिड्यूस होगा तो प्लस लास्ट में कॉपर भी तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड का काम यहां पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए ये बात तो क्लियर होगी ना। तो ये वो रिएक्शन जो हमने यहां लिखा ना। अब ये जो नाइट्रोजन गैस बनी है, इससे मैं बता सकता हूं कि कितना नाइट्रोजन इस कंपाउंड में था, क्योंकि जितना नाइट्रोजन यहां था वही तो मेरे को N2 बन के बाहर निकलेगा। अगर N के Z एटम थे तभी तो मेरे को Z/2 N2 यहां पे मिलेगा। तो ये जो N2 गैस कितनी बनी है, दिस विल गिव मी, ठीक है, दिस विल इंडिकेट्स, नॉट इंडिकेट्स, ठीक है, दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन था वो इस नाइट्रोजन से हम बताएंगे। अब ये नाइट्रोजन कितनी मिली आपको ये कैसे पता लगेगा, ये गैस है उड़ती हुई, कहां से पता लगाओगे कि कितनी गैस बनी इसमें। देखिए, ठीक है, ध्यान से ये वाला पार्ट पढ़ लेना कि ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, कि अगर गलती से नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी बन चुके हो तो वो भी वापस से रिड्यूस हो जाएंगे N2 में, अगर आप उसको हीटेड कॉपर गॉज के ऊपर पास करते हैं। ठीक है, अब ये जो गैसेस का मिक्सचर बना, CO2 भी है, H2O भी है, नाइट्रोजन भी है, इस पूरे मिक्सचर को हम क्या करेंगे, दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस सो प्रोड्यूस्ड इज कलेक्टेड over an aqueous solution of potassium hydroxide. Potassium hydroxide is a base, CO2 is acid, acid base आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे, मतलब रिएक्शन हो जाएगा ना, तो सारा सारा कार्बन डाइऑक्साइड KOH में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये देखिए, ये था आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे कोर्स कॉपर ऑक्साइड रखा हुआ है, इसके पीछे पीछे कॉपर ऑक्साइड की गॉज रखी हुई है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिड्यूस कॉपर गॉज है, मतलब थोड़ा सा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बना होगा, वो कॉपर के थ्रू जब पास करेगा तो वो रिड्यूस होके N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो गैसेस जा रही हैं, ये कौन कौन सी गैसेस हैं, इसमें N2 है, इसमें CO2 है, इसमें वाटर है। भैया ये हमारे पास KOH का सोल्यूशन, KOH का सोल्यूशन है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, N2 है सिर्फ जो बाहर निकल पाएगी, यहाँ से आगे जा पाएगी। ठीक है, तो N2 गैस जो है यहाँ से निकल के ऊपर तक पहुंचेगी। अब ये वाला जो पार्ट है, क्या यहाँ पे प्योर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, नहीं, यहाँ पे प्योर नाइट्रोजन नहीं होगा, थोड़े थोड़े से वाटर वेपर भी हो सकते हैं, क्योंकि वाटर आपका इक्विलिब्रियम में क्या करता है, वेपर प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, तो थोड़े यहाँ पे वाटर वेपर भी हो सकते हैं। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर जो टोटल है गैस वो सिर्फ नाइट्रोजन ही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा P टोटल, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अगर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो वेपर प्रेशर वाटर भी होगा, जिसको आप एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो भैया टोटल प्रेशर में से ये एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तब जो बचेगा वो आपका प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। जैसे मान लीजिए टोटल प्रेशर यहाँ पे आ गया 400 और एक्वस टेंशन मान लीजिए 50 दिया हुआ है, तो फिर 400 में से 50 सब्ट्रैक्ट करके जो 350 बचा, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन।
अब तो डूमा मेथड सिंपल है ना। अब आप बोलोगे नेक्स्ट सर इसमें नेक्स्ट भी तो कुछ होगा ना, आगे की कहानी भी तो होगी। यस, इसमें आगे की कहानी भी है। अब आगे की कहानी में क्या है कि ये जो नाइट्रोजन आपने मिला आपको गैस की फॉर्म में, पहले तो आपने ये निकाल लिया कितनी गैस थी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर कैलकुलेशन करना है आपने कि ये कितना नाइट्रोजन वहाँ पे बना होगा। तो वो करने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए ये देखते हैं हम कि यहाँ पर फर्दर क्या करना है। देखो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आए, याद हो। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके पास दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू m ग्राम। ठीक है, m ग्राम दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो आपने कलेक्ट किया है दैट इज V1 ml। ठीक है, ओके फाइन, क्योंकि ऑब्वियसली बात आपको वॉल्यूम के बारे में पता लगा होगा ना, यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई यहाँ पर कर रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड आपका V1 आ गया। टेम्परेचर आपको पता है T1 केल्विन है, तो रूम टेम्परेचर आपको पता है यहाँ पे ये T1 केल्विन है। अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP कितना आएगा, STP पे क्या करोगे, PV इज इक्वल टू NRT लगा लोगे, सिंपल है ना। तो PV इज इक्वल टू NRT में अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो NRT अपॉन प्रेशर करेंगे, राइट। पर N का डेटा है क्या मेरे पास, नहीं, N का डेटा तो मेरे पास नहीं है। तो फिर क्या करूंगा मैं, तो एक काम करते हैं, N जो आपका वो तो कंजर्व रहता है ना, N इज इक्वल टू PV बाय RT, तो ये तो आपका कंजर्व है भैया, नंबर ऑफ मोल थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे। गैस को आप हीट कर दोगे, उसका वॉल्यूम प्रेशर जो है वो आगे पीछे हो जाएगा, टेम्परेचर मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बदल जाएंगे, पर गैस का जो अमाउंट है वो थोड़ा ना बदलेगा हीट करने से, है ना। तो रूम टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर में फर्क होता है ना यार। रूम टेम्परेचर T1 है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन एट STP इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन STP पे कितना होता है बेटा, PV बाय RT। तो STP पे आपका कितना आ जाएगा, वो प्रेशर कितना आता है वहाँ पे 760 mm। वॉल्यूम कितना होता है, चलिए उस वॉल्यूम को है ना V0 ले लेते हैं, वॉल्यूम एट STP PV बाय R इंटू T कितना है 273। और रूम टेम्परेचर पे प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1 R T1, R तो वैसे कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से जो V0 है वो कितना आएगा, वॉल्यूम एट STP कितना आएगा, देख लीजिए P1 V1 इंटू 273 डिवाइड बाय 760 इंटू T1। तो यही तो मैं आपको बोल रहा था, यही निकालना है आपको। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है STP पे। अब आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि सर STP पे ही क्यों चाहिए आपको वॉल्यूम, क्योंकि मोलर वॉल्यूम क्या होता है बेटा आपका, मोलर वॉल्यूम जो आप STP पे आप निकालते हो वो लिखते हो ना 22.4 लीटर होता है। मतलब एक मोल नाइट्रोजन गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ना। तो मतलब 22.4 लीटर अगर है STP पे तो सीधा पता लग रहा है कि यार ये तो 1 मोल है। तो अगर मैं यहाँ जो वॉल्यूम निकाल रहा हूँ ये भी मैं इसीलिए STP पे निकाल रहा हूँ ताकि इससे मैं डायरेक्टली ये वाला तरीके से रिलेट कर पाऊंगा कि 22.4 लीटर से अगर 1 मोल बनता है तो इतनी वॉल्यूम से कितने मोल बनेंगे, ये मैं डायरेक्टली बता पाऊंगा। ठीक है, बस तो यहां से आप निकाल पाओगे ना कि नाइट्रोजन कितनी बनी, तो नाइट्रोजन गैस का वेट कितना है उससे उसके नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे, उसके नंबर ऑफ मोल आगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी नाइट्रोजन थी वो भी निकाल पाओगे, आप आराम से निकाल पाओगे। डन, तो ये क्लियर हो गया। और ये P1 मैंने आपको बता दिया कि ये P1 आपका टोटल प्रेशर नहीं है, टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके ये आपका निकलेगा। ठीक है, तो इसके आगे तो आई थिंक आप आराम से कर ही लेंगे सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट अब आपको कराते हैं केल्डाल मेथड, कहीं इसको जलडाल बोलते हैं, अरे यार ठीक है कोई भी आप, ठीक है जली हुई दाल भी बोल दोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो केल्डाल मेथड समझ आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा आगे, पर पहले हम फंडामेंटल समझ लेंगे
उसके बाद आई लेट इट एब्जॉर्ब, ताकि आप एक बार इसको समझ के अच्छे से अप्लाई कर पाओ, ठीक है। और क्वेश्चन फिर आपके उसके बाद मैं करवाऊंगा एक अलग सेशन में। तो द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, जिससे, अरे क्यों हीट करते हैं, ताकि नाइट्रोजन जो है हमारे पास वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाए अमोनियम सल्फेट में, ठीक है। क्यों कन्वर्ट हो जाए इसमें, ये भी आगे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सारा का सारा जो नाइट्रोजन था वो अमोनियम सल्फेट में हम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। उसके बाद इस मिक्सचर को हम एक नए बीकर में डालेंगे और वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट करेंगे, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हीट करने पे ये Na2SO4 प्लस अमोनिया में टूटेगा, और ये अमोनिया है जो हमारे काम का है, ठीक है। तो पहला काम क्या था, नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको H2SO4 के साथ हीट करते हैं, साथ में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट भी डालते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। ये जो फाइनली अमोनिया गैस बनी ना, इसका हमने आगे रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करो, अब आपको वो मैं समझाता हूं। ये आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं एक्सप्लेन ही कर दूंगा। ये है हमारे पास द कंप्लीट सेटअप। तो एक बार ध्यान से सेटअप को देखिए कि सेटअप में यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखा, अब देखो ये वाला सेटअप अलग है, ये वाला सेटअप अलग है, ये दो तरह के सेटअप आपके पास। ये वाला जो पहला वाला सेटअप है, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन, यस वही एग्जैक्टली, ठीक है। पाचन हो रहा है यहाँ पे, पाचन क्रिया हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स करके हीट किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी अमोनियम सल्फेट में। फिर इस पूरे कंटेंट को, ये जो कैल्डाल फ्लास्क का कंटेंट है, ट्रांसफर किया जाता है दूसरी राउंड बॉटम फ्लास्क में, ठीक है। यहां पर आपने इसको NaOH के साथ मिक्स किया, ठीक है। अब आपको भी पता है, मैंने भी आपको दिखाया NaOH के साथ मिक्स करने पे क्या होता है। NaOH के साथ मिक्स करने पे हमारे पास क्या होगा, जो अमोनियम सल्फेट है ये टूटेगा Na2SO4 प्लस अमोनिया में, ठीक है। अब वो अमोनिया गैस यहां से निकलेगी, ठीक है। यहां से जो अमोनिया गैस बनी है वो चलेगी यहां से होती हुई यहां पर नीचे। अब उसको हम ठंडा कर रहे हैं, ये कंडेंसर है, देखिए यहां से पानी आ रहा है, ठीक है। तो अमोनिया गैस को ठंडा कर रहा है, तो ये अमोनिया गिरेगी यहां पे। अब ये क्या रखा गया है, ये है नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। भैया ये एसिड है, ओके, अच्छा ये एसिड है, ठीक है। तो क्या करें हम एसिड का इसका, हम इस एसिड का ऐसा कुछ खास नहीं करेंगे। यहाँ पर कहानी ये है, तो एक मिनट रुकिए जरा, हम देखते हैं क्या हम कैमरा ऑन यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो आपका अमोनिया है ये इस एसिड में गिर के इसको न्यूट्रलाइज करेगा, राइट, ठीक है। अब आपने ये जो एसिड लिया ये नॉन वॉल्यूम है, आपको पता है कि मैंने 10 ml लिए, 20 ml लिए, 50 ml लिए, कितना लिया आपको पता है, ओके। उसकी कंसंट्रेशन भी आपको पता है, उसकी मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, फाइन। तो देखिए मान लीजिए आपने यहां पर जो एसिड लिया था वो लिया था आपने 10 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, ओके। अमोनिया इसके ऊपर गिरेगा, जितना भी अमोनिया जनरेट हुआ यहां से उसको न्यूट्रलाइज करेगा कुछ हद तक, मैं नहीं बोल रहा कि कंप्लीटली कर पाएगा। तो मान लीजिए ये जो एसिड आपने लिया था ये लिए थे आपने 10 मिली इक्विवेलेंट। अब अमोनिया इसमें गिर के कुछ पार्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, कितना हमें नहीं पता, हमें कौन से दिखाई दे रहा है कि कितना अमोनिया जनरेट हुआ, कुछ पार्ट को न्यूट्रलाइज करेगा बाकी नहीं कर पाएगा। तो मान लेते हैं अमोनिया ने 6 मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया, बाकी के 4 बच गए। अब आपको कैसे पता लगा वो 4 बच गए, क्योंकि ये जो बचा हुआ एसिड था इसको आपने यहां से निकाला और आपने इसको अलग से किसी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के लाइक NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें 4 मिली इक्विवेलेंट बचे हुए थे तो NaOH का कितना अमाउंट लगेगा इसको न्यूट्रलाइज करने में, 4 मिली इक्विवेलेंट्स, है ना, 4 ही लगेंगे ना, यस 4 ही लगेंगे। तो ये जो 4 मिली इक्विवेलेंट NaOH के लगेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने में, इससे आपको ये पता लगे कि भैया शुरुआत में 10 लिए थे, अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद जाके 4 बचे हैं फाइनली, ओके। तो मतलब अमोनिया ने 6 को न्यूट्रलाइज किया,
अच्छा, तो अमोनिया अगर 6 मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो अमोनिया के खुद के कितने हैं? 6, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर में रिएक्ट करते हैं। अमोनिया के 6 होंगे तभी तो वो सामने वाले एसिड को भी उसके 6 मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करवा पाएगा। तो वहां से आपको अमोनिया का अमाउंट कितना था वो पता लग गया। अब एक नाइट्रोजन का एटम एक NH3 मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है, मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन से 17 ग्राम अमोनिया मिल जाती है मेरे को। 14 ग्राम नाइट्रोजन से 1 मोल अमोनिया मिल जाता है। तो बेटा जितनी अमोनिया यहाँ पे जनरेट हुई थी वो कितने नाइट्रोजन से बनी होगी? मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एटम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो मेरे पास एसिड था यहां पे, ठीक है, इसमें यहां से अमोनिया गिर रहा है, फाइन, अमोनिया गिर रहा है, न्यूट्रलाइज करेगा। मान लेते हैं एसिड के मेरे पास 10 मिली इक्विवेलेंट्स हैं, अमोनिया के मेरे पास x मिली इक्विवेलेंट्स हैं, ओके। तो रिएक्शन होने के बाद फाइनली कितना बचा ये? अब यहां पर जो एसिड बचा ये कितना बचा? 10 थे, 10 में से x को अमोनिया ने निपटा दिया, तो ये बचे 10 - x। अब ये कितने हैं ये कैसे पता लगेगा? अब अगली स्टेज में मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका टाइट्रेशन करवा रहा हूं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना कंज्यूम हुआ है यहाँ पे? ऑब्वियसली 10 - x, क्योंकि जितने मिली इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने इसके लगेंगे। तो इसके NaOH कितना कंज्यूम हुआ उसने आपको जानकारी दी कि एसिड कितना बचा था, तो वहां से आपका ये x का डेटा निकल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि यार NaOH तो मेरे ना 4 मिली इक्विवेलेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब 4 = 10 - x, तो मतलब x = 6। तो यहां से मेरे को पता लगे अच्छा अमोनिया के 6 मिली इक्विवेलेंट्स थे, ओके। तो देखिए 14 ग्राम नाइट्रोजन से 1 मोल अमोनिया बनता है, ठीक है, 1 मोल बोल दीजिए या 1 इक्विवेलेंट अमोनिया बनता है, ठीक है। तो जितने इक्विवेलेंट अमोनिया के हैं कितना नाइट्रोजन उसमें रहा होगा आराम से आप निकाल पाएंगे। यही है कैल्डाल मेथड, नथिंग एल्स। बट ये जो सीक्वेंस है ना ये थोड़ा सा परेशान करता है, कंफ्यूज करता है कभी कभी, तो उसके ऊपर आपको थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ लेंगे, बाकी भी आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो अभी मैं वीडियो यहाँ पे जो थोड़ा सा ये हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका टोटल फोकस जो है वो वॉइस के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। केरियस मेथड इज फॉर हेलोजन्स, ठीक है। तो हेलोजन का अमाउंट कितना ये चेक करने के लिए केरियस मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। अननोन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिन नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। पीछे पढ़ा था हमने, सिल्वर नाइट्रेट से क्या हो जाएगा आपका AgX बनेगा, आपका AgCl AgBr AgI। उसके कलर को देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि वो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डाल के पक्का पता लगा सकते हो कि सॉल्युबल था, पार्शियली सॉल्युबल था या फिर इनसॉल्युबल था, कि वो कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि ये कार्बन और हाइड्रोजन जो भी होंगे प्रेजेंट, दे विल बी ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। द हेलोजन प्रेजेंट फॉर्म्स द कोरस्पॉन्डिंग सिल्वर हैलाइड्स, ये हमें पता है। तो क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको क्या किया आपने, फिल्टर करके प्रेसिपिटेट को अलग कर लिया, ठीक है। तो फिल्टर करके प्रेसिपिटेट को अलग कर लिया, वॉश किया, सुखाया अच्छे से, उसका वेट किया कि उसका वेट कितना है, तो ये आपकी केरियस ट्यूब है ये, ओके। तो ये आपका यहाँ पे आपने क्या किया है, ये देखिए फ्यूमिंग HNO3 था आपका, ठीक है, और ये AgNO3 है, और यहाँ आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, फाइन। अब ये जो AgCl कितना बन रहा है, रुको इसकी भी कैलकुलेशन को देख लेते हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसे पीछे भी आपको मैंने बताया, इसकी भी कैलकुलेशन बड़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मान लीजिए कितना है, m ग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंड मास ऑफ AgX फॉर्म्ड, ये जो प्रेसिपिटेट बना, आपने धोया सुखाया इसको, वे किया अच्छे से, ठीक है, ये M1 ग्राम आपको मिला। तो आपको पता है यार AgX जो भी बना होगा
है ना, आपने ये कौन सा था, ये तो क्वालिटेटिव वाले मेथड से कंफर्म आपने कर लिया था। अब आपको बताया कि भैया 1 मोल AgX में 1 मोल X एटम्स प्रेजेंट होता है। X2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ X की बात कर रहा हूं, है ना। ठीक है, तो बस वहां से आपका निकल नहीं जाएगा क्या कि जितने मोल AgX के हैं, अरे भैया उतने तो X होगा, तो जितने मोल X के होंगे उसको उसके मोलर एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर लो, उसका गिवन वेट आ जाएगा, तो उतना वेट हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फर। तो ये हम एक अलग पार्ट में इसको करेंगे। ठीक है, सल्फर है, इसको एक बार आप पढ़िए, फॉस्फोरस है। ठीक है, एंड उसके बाद इनके ऊपर 2 ये एनसीईआरटी सॉल्ट एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये आपको पढ़ने हैं, इनको एक अलग टॉपिक में हम करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। So if you like the session, hit the like button, share it with all your friends, and apart from that, join us on the Telegram group। तो Telegram group पे आपको सारी डिटेल, अपकमिंग सेशन, सब कुछ क्लास के नोट्स मिल जाते हैं। और अगर आप सारी चीज़ें एक ही जगह पे चाहते हो, जितने भी पुरानी सीरीज हुई हैं, बाउंस बैक सीरीज हुई है, क्रैश कोर्स हुआ, जो भी है, वो आपको सिंगल जगह पे हमारी वीडियो बुक livedaily.me/atoms के ऊपर मिल जाएगा। एंड देन यूज द कोड PTLive टू join the subscription because there are so many नए बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन द न्यू बैचेस, जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो विद द टॉप एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हियर आर द प्राइसेस, देखिएगा 30 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, इट विल कॉस्ट यू रफली अराउंड 2000 पर मंथ। ठीक है, जबकि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपका 24 मंथ 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो लगभग मतलब 3750 मतलब 4000 से कम आपको पर मंथ। उसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है, 1-to-1 डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन होगा अपने मेंटर के साथ, आपकी स्ट्रेटजीज, प्रेपरेशन, आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी फॉर्म में मिलता है। तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन की जगह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो देयर आर सो मेनी एडेड एडवांटेजेस ओवर दैट। ठीक है, एंड ऑफर चल रहे हैं अभी। ठीक है, 23 तक अभी चल रहा है ये, तो 3 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। देखिए, तो 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे 1 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है, 12 महीने की मतलब 1 साल की सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, प्लस 12 मंथ्स का CBSE का क्लास 12th का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, 2 साल पे आपको 4 महीने का एक्सटेंशन मिलता है जेई का, एंड 24 मंथ का CBSE क्लास 11th का। तो यूज द कोड PTLive एंड ज्वाइन करिए। और बाकी आपको पता ही कि आशीष अरोड़ा सर ने रिसेंटली अनअकैडमी ज्वाइन किया है, तो दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस को। तो द ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर JEE मेन सुपरवाइज बाय आशीष अरोड़ा सर। देखिए, मार्च 27 को टेस्ट है, एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड PTLive। और IIT JEE का जो मेगा कॉम्बैट है नेक्स्ट, ठीक है, दैट इज मार्च 27 को सुबह 11 बजे, फ्री है, 21 क्वेश्चन है, 1 घंटे का समय आपके पास, अटेंड करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और जो नए बैचेज अभी स्टार्ट हो रहे हैं, अर्ली इवॉल्व बैच और योद्धा बैच, ये 2 बैचेज हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 23 मार्च से। तो इनमें भी आप एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इवॉल्व बैच JEE मेन एडवांस 2023 के लिए, योद्धा बैच भी सेम के लिए, दोनों में जो एजुकेटर्स हैं वो टीम थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप अपने पसंद के एजुकेटर चूज कर सकते हैं। और बाकी अगर किसी को लग रहा है कि मुझे लेक्चर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए, मॉक टेस्ट की कलेक्शन चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन दिस अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल। ठीक है, देखिए 3 मंथ का अगर आपको लेना है तो कितना है 999, 6 मंथ का लेना है तो 1499, और अगर आपको 18 महीने का लेना है तब जाके 3000 का है ये। तो यूज द कोड PTLive टू सब्सक्राइब। एंड बाकी कोई भी डाउट हो, प्रेपरेशन से रिलेटेड है, क्वेरीज अबाउट योर सब्सक्रिप्शन है, लेटेस्ट ऑफर्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में अगर आपको बात करनी है, पूछना है, यू कैन कॉल दिस नंबर 8585858585 एंड आस्क ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, रिगार्डिंग कि अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर कोई भी कोर्स देखना चाहते हैं या ऑफर्स के बारे में कुछ भी इंक्वायर करना चाहते हैं। कई बार पेरेंट्स को डाउट होता है क्या होगा, कैसे होगा, दे आर नॉट वेरी श्योर, है ना, बड़े कंफर्टेबल नहीं होते, थोड़ा सा डाउट रहता है यार ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कुछ रिस्क तो नहीं हो जाएगा। और बाकी अनअकैडमी आस्क डाउट फीचर अब आपकी वेबसाइट के ऊपर भी है, पहले सिर्फ ऐप के ऊपर था, अब ये आपका वेबसाइट के ऊपर भी है। और दूसरा 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कनेक्टिंग एंड अवेलिंग 1:1 लाइव मतलब टाइम विद योर मेंटर, प्री बुक स्लॉट्स हैं अपनी कन्वीनियंस पे, सॉल्व डाउट, डिस्कस एग्जाम स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग। तो भैया इन सारी ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, यूज द कोड PTLive, पढ़ते रहिए। ठीक है, लेट्स क्रैक इट।